नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। बीते दिनों ही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर व बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि कौन भीम आर्मी और कौन चंद्रशेखर, हम इन छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते हैं। जिस बयान के बाद दलित पॉलिटिक्स में भूचाल सा आ गया था, तो मानो दलित जो अलग अलग देश के बड़े दलित नेता है, उन्होंने आकाश आनंद के बयान को गलत ठहराया था और उसकी मुखालफत भी देश के अलग अलग नेताओं ने की थी। और चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि आज़ाद समाज पार्टी भी चलाते हैं और देश भर में एक बड़े ही उभरते हुए नेता हैं, यानी मायावती के बाद चंद्रशेखर को एक नए यूथ आइकन के तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आज़ाद आगामी 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जिसमें इस वक्त भाजपा का शासन है, चाहे वो कांग्रेस शासित राजस्थान हो, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर तेलंगाना, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से उन्होंने बीते दिनों ही मुलाकात भी की थी और तमाम मुद्दों को लेकर तेलंगाना में एक बड़े आइकन के तौर पर, बड़े एक नेता के तौर पर वो उभरे थे। जब से उन्होंने के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस का साथ देंगे। लिहाजा अभी कुछ साफ नहीं है, अभी चुनाव में समय है। वही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी चंद्रशेखर आज़ाद कई बड़ी रैलियां कर चुके हैं, जिसमें ये लगातार देखा जा रहा है कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में चंद्रशेखर आज़ाद एक नया विकल्प दे सकते हैं। अभी तक तो राजस्थान का जो इतिहास रहा है, उसमें एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को राजस्थान की जनता ने निरंतर ये मौका दिया है। लेकिन चंद्रशेखर की एंट्री के बाद आखिरकार किस पार्टी का नुकसान होता है या वो किस पर वो भारी पड़ते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यदि बात करें देश की सियासत की, तो राजनीतिक पंडित ये बताते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता कहीं ना कहीं यूपी की गलियों से होकर गुजरता है। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे। देश भर के यदि राज्यों पर नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि केंद्र की सत्ता को 80 लोकसभा की सीटें देता है। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है, क्योंकि अभी बीते दिनों ही या फिर 1 वर्ष का समय बीत चुका है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 111 विधायकों के साथ विधानसभा में एक बड़ी दस्तक दी थी। तो वहीं बसपा की यदि बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती तमाम पुरजोर कोशिशों के बावजूद भी यूपी में सिर्फ एक विधायक ही जीता पाई थी। लेकिन इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि यूपी की राजनीतिक तस्वीर को समझें तो एक बड़ा दृश्य या फिर बड़ा एक निर्णायक भूमिका में एनडीए गठबंधन जो है यूपी की लोकसभा सीटों पर नज़र बनाए हुए। तो वहीं इंडिया गठबंधन की यदि बात करें तो इंडिया गठबंधन के साथ अखिलेश यादव, तो वहीं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी व अब चंद्रशेखर भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीधा चुनौती दी जाए। लिहाजा बसपा सुप्रीमो मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में अकेली ही रण में उतरने वाली हैं। वहीं 4 राज्यों में भी मायावती ने अकेले ही विधानसभा के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि 2024 में मायावती क्या करेंगी, किसका साथ देंगी, ये कहीं ना कहीं भविष्य के गर्भ में है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।